अगला देखेंगे कि इस दलहन फसल को अनाज, चारे, हरी खाद के लिए उगाया जाता है। यह कृषि ब्रह्मास्त्र जो मेरे द्वारा लिखी गई बुक है और मेरी टीम के द्वारा उसमें सहयोग रहा है, जो बुक लिखी गई मालवा एकेडमी, जिसका नाम है कृषि ब्रह्मास्त्र। यहाँ उसके पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन लिखा है ये कि इसने क्या दिया, रेड ग्राम लाल चना दे दिया, काउपी दे दिया, ग्राम दिया और लेंटिल दिया। तो इसका जो उत्तर होगा ना वो लोबिया होगा। और लोबिया जो होता है वो दलहन फसल का भी है, अनाज के लिए भी है, चारे के लिए भी और हरी खाद की फसल के लिए। यानी कि आपको चारे और हरी खाद और एक और गम बनता है, इससे क्या बनता है, गम बनता है। तो इन सारी चीजों के लिए ये होता है लोबिया, जिसको क्या बोलते हैं, काउपी, इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे पहला फसल पौधा कौन सा है जिसका पूरा जीनोम 2010 में अनुक्रमित किया गया है। 2010 में अनुक्रमित किया गया है। इसका उत्तर ये इन्होंने करंट से उठा के ले लिया। मैंने बुक में इस अपनी कृषि ब्रह्मास्त्र में सिर्फ ये लिखा था, इसका वर्गीकरण किया था, लेकिन इन्होंने क्या उससे भी और आगे पूछ लिया। पूरा अनुक्रम, पूरा जीनोम मुझे पता था। मैंने एक लाइन लिखी थी कृषि ब्रह्मास्त्र में कि धान के पौधे के पूरे जीनोम की जानकारी ले चुके हैं, ये मैं उसमें लिख चुका था। लेकिन मैं उसमें ये लिखना भूल गया था कि इनमें से कौन सी वैरायटी का पूरा उसमें जीनोम गया है। तो देखो 2010 में, और एक याद रखना, एक जीनोम जो है अरहर, अरहर जो है पिजन पी, उसकी एक किस्म है जिसका नाम है आशा। क्या है, एक किस्म है आशा जो पोर्ट बोरर रेसिस्टेंट है। क्या है, पोर्ट बोरर रेसिस्टेंट है। उसके ऊपर भी काम किया, उसके भी जीनोम या अनुक्रम को पढ़ लिया गया है। बिल्कुल डी सही ऑप्शन है आपका। तो याद रखना ओराइजा लैंगिकुलमिंग करके न्यू गिनी चावल आता है, ओराइजा ऑस्ट्रेलियम ऑस्ट्रेलियन राइस आता है, ओराइजा सटाइवा यानी एशिया या हम इसको क्या बोलते हैं, भारतीय राइस इसको बोलते हैं। इसके बाद में ओराइजा ग्लोबरिमा, ग्लोबोरिमा यानी कि अफ्रीका राइस जिसको बोलते हैं। और यहां पर याद रखना अफ्रीकन राइस उसको बोलते हैं। यहां से एक विधि का विकास हुआ है जिसका नाम है मेडागास्कर विधि। क्या बोलते हैं, मेडागास्कर विधि के नाम से इसको जाना जाता है। और मेडागास्कर एक शहर है यहां पर, है ना। अब देखो ओराइजा ग्लेबेरिमा, इसे अफ्रीकन चावल के नाम से जाना जाता है। जबकि चावल की कितनी वैरायटी है, 24 वैरायटी है। 24 में से 24 या 22, उसमें से 24, उसमें से 2 वैरायटी है जिसको क्या करते हैं, उगाई जाती है। बाकी की सारी अभी भी जंगली अवस्था में है। इसलिए राइस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देता है। हाँ, आत्मा की भर्ती तो आने वाली है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन उस पर चर्चा जरूर चल रही, मंथन चल रहा है कि उस प्रोजेक्ट को 10 साल के लिए और चलाया जाए। हालांकि वो स्थायी पद है, लेकिन अगर उसकी कोई अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। अभी तो आपको याद रखना कि यूपी की एक भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, उसकी एग्जाम जब भी आए तो एक कॉमनली एग्जाम देनी पड़ती है पहले, तो वो एग्जाम दे। यदि आप उसमें पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो फिर आप टीए की एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई होंगे। और राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है उसकी भी एक भर्ती है आने वाली, वो भी तो उस पर भी अपना काम करे। और अपने यहाँ आरएचओ के जो है 187 पद आने वाले हैं, उसको भी बढ़ाने पे काम चल रहा है कि उसके भी 250 पद कम से कम कर दिए जाए, है ना। तो जो भी आपको सूचना मिलेगी मैं बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे, फसल उगाने की डेपोक पद्धति संबंधित है। ये डेपोक जो है धान की नर्सरी उगाने की एक पद्धति है, बिना मिट्टी के नर्सरी लगाना। इसके बाद में इंटर कल्टीवेशन, इसके बाद में वीड मैनेजमेंट आया, सीड बेड प्रिपरेशन। यानी कि कहने का मतलब निम्नलिखित में से क्या है। तो डेपोक विधि के बारे में आप बताइए इसका उत्तर। कम से कम 5 साल तो 4 साल तो आप मान ही लो, 4 साल। और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर साल निकाल सकती है। पहले 1500 पद थे इसके, अभी 800 पद निकाले तो डेफिनेटली हमारे पद 700 पद तो अभी और बचे हैं ना। और टोटल 1.5 सैकड़ा हजार, 5000 पद अभी बाकी है कृषि विभाग में। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई आगे नहीं आता, कभी भी कोई आगे नहीं आता, सब वोट राजनीति चल रही है। तो कहने का मतलब इसके लिए कृषि छात्र को ही आना पड़ेगा, कृषि छात्र को एकत्रित होना पड़ेगा। आपके लीडर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको इनके लिए आना पड़ेगा। 5000 पद खाली है ना, बिल्कुल। अब देखेंगे फसल उगाने की डेपोक विधि पद्धति का संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल उत्तर है इसका।
तो यहाँ पर याद रखना, बिना मिट्टी के नर्सरी लगाना, इसके बाद में अंतः कृषि यानी इंटरकल्चर जिसको बोलते हैं, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन तो हो नहीं सकता, लेकिन खरपतवार प्रबंधन की एक प्रणाली जरूर है जो बुंदेलखंड में अपनाई जाती है, उसका नाम है हवेली प्रणाली। कौन सी? हवेली प्रणाली। यानी खेत में पानी भरकर खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फसलों के मिश्रण जैविक रूप से सबसे अधिक क्रियाशील प्रमाणित होते हैं। कौन होते हैं? बड़ी होल्डिंग की स्थिति में, जल तनाव की स्थिति में, मिट्टी की उच्च उर्वरता की स्थिति में, संचित परिस्थिति में। तो देखो एरिगेशन कंडीशन में तो नहीं होती। फसलों की मिश्रित जैविक, यानी कि जैविक का उसने बोला है, जैविक का मतलब बायोलॉजिकल की उसने बात करी है। जब भी आपको ध्यान रखना, मिट्टी के अंदर यदि हम गोबर की खाद या जीवाश्म खाद मिलाते हैं तो उसमें नमी की कंडीशन बन जाती है, यानी कि जल धारण क्षमता मेंटेन करता है। तो ये सिंचित स्थिति से कोई मतलब नहीं है। मिट्टी की उच्च उर्वरता की स्थिति में उच्च उर्वरता भी बढ़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे मेन चीज जो है वाटर स्ट्रेस कंडीशन के लिए सबसे ज्यादा जो है सिद्ध मानी गई है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? लोबिया को काउपी बोलते हैं। लोबिया को क्या बोलते हैं? काउपी के नाम से जाना जाता है। तो यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का आपको ध्यान रखना है ना। और देखो 28 जो क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही, जल तनाव की स्थिति में। नेक्स्ट देखें, संकर धान के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? संकर धान के उत्पादन में अपनी कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 40 पर लिखा है। अगर आपको पूछे तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? उत्पादन पूछा है, यानी कि उत्पादन पर बात की है तो उत्पादन पर हमको बताना है भारत, चीन, जापान, फिलीपींस। ये दो देश तो कट गए, या तो भारत होगा या क्या होगा? चीन होगा। तो उत्पादन में जब भी पूछे तो चीन फर्स्ट आएगा और भारत क्या आएगा? भारत आएगा सेकंड। लेकिन अगर वो क्षेत्र की बात कर दे, क्षेत्रफल पर अगर बात कर दे तो भारत प्रथम आ जाएगा, और यहां पर जो चीन है वो चीन कैसा हो जाएगा? चीन हो जाएगा सेकंड स्थान पर हो जाएगा। चीन कैसा हो जाएगा? सेकंड स्थान पर आएगा। तो यहां पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। संकर धान के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है। चीन ने 1970 में हाइब्रिड राइस बनाया। क्या बनाया? हाइब्रिड राइस बनाया। किसने बनाया? प्रोफेसर यांग लांगपिंग। यांग लांगपिंग, बड़े अजीबोगरीब नाम है, प्रोफेसर यांग लांगपिंग ने बनाया। लेकिन भारत में बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1994 में बनाया, और उन्होंने, उनका नाम है E.A. सिद्दीकी। E.A. सिद्दीकी। E.A. सिद्दीकी ने हमारे यहां संकर राइस बनाया। ठीक है, उत्तर ए नहीं। अगर एरिया की पूछे तो भारत प्रथम है, लेकिन उत्पादन की पूछे तो कौन है? चीन प्रथम है। इसलिए यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टिटिकल किसके बीच क्रॉस बनाया गया? कृषि ब्रह्मास्त्र पेज नंबर 48 पर लिखा हुआ है। मतलब अपनी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, और अभी तो बुक में और भी अपडेशन, और भी चीजें डालना बाकी है, और भी चीजें आपको देना है ना। तो आप कंप्लीटली उसको पढ़ सकते हैं। तो यहां बताए टिटिकल किसने? टिटिकल को जब तक आप उत्तर बताए मैं बता देता हूं। 1890 में रिम्पू ने इसे बनाया था। 1890 में रिम्पू ने इसे बनाया था, और इसको बनाया था, एक तो ऑक्टाप्लाइट, एक हेक्साप्लाइट बनाया, एक ऑक्टाप्लाइट बनाया। लेकिन हमें इसको क्या मानना है? ऑक्टाप्लाइट मानना है। टैक्स के रूप में इसको हमको मानना है। तो देखो गेहूं और राई, गेहूं जई जो और राई के बीच क्रॉस। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कमेंट करके बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चुका हूं, मैंने ब्रीडिंग पैथो एंटेमो जो भी पढ़ा से ही सारी चीजें। कभी कभी मैं ऐसी चीजें आ जाती है जो बता देता हूं तो सीधा सा क्या, इस बार पूरा फील्ड वर्किंग के अकॉर्डिंग पूछा रहा। बिल्कुल बिल्कुल श्यामा बंजारे बिल्कुल सही बता रहे। हाँ 24 से 2 उगाई जाती है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही बता रहे आप, पहला उत्तर इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़े। जब प्रौद्योगिक रसायन संगठन
संघकन वाष्प के साथ जुड़े होते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? क्या बोला? औद्योगिक रसायन। देखो औद्योगिक रसायन की बात अगर करिए तो उसके साथ कौन जुड़ा है? बिल्कुल सही है, रिंपू नामक वैज्ञानिक ने। अब देखो जब औद्योगिक रसायन का मतलब ये है कि ये फैक्ट्री बनी हुई है और फैक्ट्री में ये क्या निकल रहा है, यहां से धुआं निकल रहा। जब ये धुआं निकलता है, इस धुएं में क्या क्या निकलता है आपको पता है, और यहाँ हमारे बादल बन रहे हैं और इसके साथ में ये जुड़ गए हैं, यानी कि इसके साथ में ये जुड़ गए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा, बुनियादी बारिश, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग बोला एक, तो एक बोला है ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला है, एक बोला है बेसिक रेन, यानी कि बेसिक रेन बोला है उसने। अब बेसिक यानी कि देखो बुनियादी बारिश बोल दिया, बेसिक यानी बुनियादी नहीं है, यहाँ पे आएगा क्षारी वर्षा। क्या आना था? लेकिन उन्होंने गलत किया, क्षारी वर्षा आना था। लेकिन इसका जो उत्तर आएगा वो एसिड रेन, इसका उत्तर आएगा। क्या आएगा? एसिड रेन। आपको पता है कि अभी इंदौर की मैं बात कर रहा हूं, इंदौर में यदि कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री और इसके धुएं से क्या निकलता है? SO2 सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये जाकर इसके कण के ऊपर, वाष्प के ऊपर चिपक जाती है। जैसे ही पानी नीचे आता है, पानी नीचे आता है तो ये क्या करता है? इसके साथ आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा के रूप में उसे हम बोलते हैं। ठीक साथियों, आगे बढ़े हम। अब इसमें देखेंगे एसिड रेन यानी कि 31 क्वेश्चन हुए। पौधों का वह भाग जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, यानी शाखा ब्रांच बोलेंगे उसको, इसको साइन बोलेंगे, यहां पर साइन है ये, है ना। यहाँ क्या बोलेंगे? रूट स्टॉक, और यहाँ क्या बोलेंगे? स्टेम। पौधे का वह भाग जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है क्या कहलाता है? यानी उस भाग को आप क्या बोलोगे? कमेंट करके बताएं जल्दी। हम 32 क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत जल्दी हमको ये क्वेश्चन फिनिश करके आगे बढ़ना है। 44 मिनट हुए हैं, है ना, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। 44 मिनट में 32 क्वेश्चन हुए हैं। कमेंट करके बताएं। शाखा नहीं, ब्रांच नहीं बोलेंगे हिमांशु, ब्रांच नहीं। हाँ हिमांशु, हाँ बी आपका जो उत्तर है साइन, यानी कि बी ऑप्शन आप बता रहे हो साइन, जबकि एक और है रूट स्टाक। क्या है? एक रूट स्टाक आ रहा है। जरा देखे, गौर करे, साइन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, तो मैं बताऊं आपको साइन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है ना। ए है कि बी है? ए ऑप्शन तो है नहीं और सी ऑप्शन है नहीं। देखो याद रखना, कोई प्लांट होता ना, उस प्लांट में ये जो नीचे का जमीन वाला भाग होता है ना, जो जमीन वाला भाग होता है ये क्या होता है? रूट स्टॉक। और जो इसमें लगाई जाती है कोई दूसरे प्लांट से लाकर, अगर दूसरे प्लांट से लाकर, तो इसको क्या बोलते हैं? हम साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। तो उसने ये बोला पौधे का वह भाग जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है, तो ग्राफ्टिंग जो की जाती है वो रूट स्टॉक के ऊपर की जाती है। किसके ऊपर? यानी कि इसको हम रूट स्टॉक बोलेंगे मेन प्लांट को, तो इसके ऊपर की जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि उसे रूट स्टॉक कहते हैं, है ना। बड़े आगे, इसी के साथ अगला क्वेश्चन 33वां आपके सामने पेश है। ह्यूमस का सिद्धांत कब समझाया गया था? ये ह्यूमस का जो सिद्धांत है ना, ये हमको कहीं नहीं मिला, बहुत डीप। इनने क्या किया कि जो डीप क्वेश्चन थे, इन्होंने डीप क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे उठा ली जो डीप क्वेश्चन थे, है ना। इसका उत्तर क्या बता रहे? सी नहीं, 1919 में नहीं है, 1919 नहीं है उसका। इसका सीधा सा याद करना 1809 में। कहां पे? 1809 में ह्यूम्स का, इसके वैज्ञानिक का नाम मैं बता देता हूं। इसके जो वैज्ञानिक है अल्ब्रेट थ्रेट करके वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है, एक वैज्ञानिक है अल्ब्रेट थ्रियर। अल्बर्ट थ्रियर जो है, अल्बेस्ट करके नाम ही ऐसा उनका, इनने इसको दिया था। और कब दिया था? 1809 में इस सिद्धांत को दिया गया था। तो आपको सीधा सा इसको रट लेना है। अगला देखेंगे, इसका नाम आप लिख लो, अगर लिखना चाहे तो आप इसका नाम लिख लो कि किसने दिया था। आप लिख सकते हैं ह्यूमस, जहां मैंने लिखा है पूरा वहां पर। अब देखें आगे, आगे वाला जो उत्तर है वो देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कम क्षेत्रफल पर समधरातल का, यानी उन्होंने बोला है सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि प्लेन सर्वेक्षण की बात करी उन्होंने। डन इन एरिया है लेस देन, कितने पे किया जा सकता है? तो यहां पर देखो 50 दे रखा है, 500 दे रखा है, 250 वर्ग किलोमीटर दे रखा है और 1000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सीधा सा आपको रटना है कि 250 वर्ग किलोमीटर पर यह सर्वेक्षण किया जा सकता है। हाँ, प्रोडक्शन में मैंने वही तो बताया था भाई, मैंने क्या बोला? उत्पादन ही तो बोला मैंने।
उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन में कौन आएगा? चीन फर्स्ट आएगा। भारत क्या आएगा? भारत सेकंड आएगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया का मतलब क्षेत्र की बात करूं, तो क्षेत्र में भारत प्रथम आएगा और चीन जो आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सब सुमंत कुमार नहीं है। यदि सभी सुमंत कुमार बन जाएगा तो चीन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि बिहार के एक किसान है जिसका नाम है, बिहार के एक किसान है जिसका नाम है क्या? सुमंत कुमार। सुमंत कुमार। चीन ने क्या किया था? 19.4 टन प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन करके सोचा था कि विश्व में मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन बिहार के एक छोटे से किसान जिसका नाम है सुमंत कुमार, उसने ये 19.4 टन का रिकॉर्ड तोड़कर उसने बनाया 22.4 टन प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब मालवा की भाषा में बात करूं, इंदौर मालवा, तो 4 बीघा। क्या बोलते हैं? 4 बीघा। और अगर दूसरी जगह की बात करूं तो बोलूंगा 2.5 या 2.47 हेक्टेयर, एकड़। क्या है? एकड़। 2.5 एकड़ या 4 बीघा में इतना उत्पादन करना असंभव चीज है। क्योंकि जो श्री विधि है, इसने श्री विधि से लगाया था और श्री विधि में 50 से लेके 90% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। क्योंकि पौधे को 25 बाई 25 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है और धान के खेत में पानी फिलअप करके बाहर निकल जाता है, यानी कि नमी रखी जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन आया था। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? 250। अगला देखेंगे। अब देखेंगे कौन सा शब्द गुणसूत्रों के कई सेट के विकास के माध्यम से नई प्रजातियों के तेजी से गठन की ओर बढ़ता है। पॉलीसोमी आएगा, इसके बाद में यूगेमी आएगा, इसके बाद में डाइसोमी आएगा और पोली। ये सारे ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे, पोलीसोमी और यहाँ पे पॉलीप्लाइडी। तो ये इसका उत्तर सीधा सा ब्रीडिंग में। और आपको कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 310 पे क्या मिल जाएगा? ब्रीडिंग वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको आसानी होगी। बिल्कुल सही। अगला, कृषि विस्तार प्रभाग की प्रमुख गतिविधि है। क्या बोला? कृषि विस्तार प्रभाग की प्रमुख गतिविधि किसको माना गया है? यदि कृषि विभाग अगर सही साथ काम करता है तो वो किस पे काम करता है? प्रौद्योगिक मूल्यांकन, यानी कि एसोसेमेंट करके लिखा है, एलिवेशन भी हम बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी एसोसेमेंट, फार्मिंग, यहां क्या बोला है इसने? फार्मिंग बोला है, लेकिन हिंदी को नहीं मानेंगे। क्या बोला है? फार्मिंग लिखा है, हिंदी को नहीं मानेंगे। हम यहां फार्म कर देंगे, खेत कर देंगे, खेती के बारे में। इसलिए क्या बोल दूंगा? खेती के बारे में। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्किल, क्षमता का विकास करना। इसके बाद में है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट से तो कोई मतलब नहीं, क्षमता का विकास भी चलो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन किसकी क्षमता का विकास? तो यहां याद रखना, इसका उत्तर जाएगा टेक्नोलॉजी एसेसमेंट, प्रौद्योगिक मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है, अगर एक्सटेंशन विस्तार की बात करूं तो ए और बी दो में से अगर ये अच्छा है, ये क्या है? अच्छा है। ये भी क्या है? अच्छा है। लेकिन इससे ये क्या है? बहुत अच्छा है। तो इन दोनों के बीच तुलना की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? प्रौद्योगिक मूल्यांकन, यानी तकनीकी बोलूंगा मैं यहाँ पे। क्या बोलूंगा? प्रौद्योगिक, यानी उसको वो बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? तकनीकी। तकनीकी मूल्यांकन। प्रौद्योगिक क्या बोला? टेक्नोलॉजी बोला ना, तो प्रौद्योगिकी गलत है, उसने ऑप्शन में प्रौद्योगिकी दे के आधे हिंदी वाले ऐसे। तकनीकी मूल्यांकन की ओर बढ़ावा देता है कृषि प्रसार विभाग अधिकारी या उसका विभाग। ठीक है, बी नहीं आएगा इसका, है ना। अब देखेंगे अगला।